को खदेड़ा बृंदा करात ने और विनय विश्वम ने। दोनों ने कहा यह केरला से नहीं, तुम नॉर्थ इंडिया से लड़ो, यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और एनी राजा ने भी, जो डी राजा की पत्नी, एनी राजा ने भी कहा हम यहाँ पर खड़े हैं वायनाड से, इसलिए तुम्हें कोई कम से कम गठबंधन से यहाँ कहीं जगह नहीं है और हम कड़ी टक्कर देंगे। तुम बीजेपी के बजाय लेफ्ट से क्यों लड़ रहे हो, यही प्रश्न है। तुम्हारा लड़ाई मोदी जी से है और तुम लड़ रहे हो सीपीएम से, यानी लेफ्ट से। कोई दूसरा सीट देखो चुनाव लड़ने के लिए, केरल से भागो। लेफ्ट के खिलाफ लड़ेगा, भाग यहां से। और राहुल गांधी को जाने के लिए जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे कहाँ। उत्तर प्रदेश से स्मृति ईरानी ने भगा दिया, अब ये केरल से गलती से एक बार जीत गए, अब यहाँ सीपीएम उन्हें लताड़ रही है, बेचारे जाएंगे कहाँ। तो सुनिए पूरी कहानी। What Brinda Karat told राहुल गांधी, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया कि यहाँ से तुम्हें नहीं लड़ना है, यहाँ हम तुम्हें समर्थन नहीं करेंगे। यही बृंदा कारत कह रही हैं, क्योंकि तुम्हारा लड़ाई अगर हमसे है तो हमसे सीधा मुकाबला करो, और अगर मोदी जी से है तो नॉर्थ इंडिया में जाओ। सुनिए यह क्या कह रही हैं। अब राहुल जी और कांग्रेस को सोचना चाहिए, केरल में आप बीजेपी के खिलाफ नहीं, आप लेफ्ट के खिलाफ आके लड़ेंगे तो क्या मैसेज आप खुद ही भेजेंगे। वायनाड सीट पर अभी सीपीआई ने अपने कैंडिडेट को घोषित कर लिया है, कॉमरेड एनी राजा, जो महिला आंदोलन में एक बहुत जबरदस्त भूमिका उन्होंने अदा की, और अभी वो कैंडिडेट होंगे हमारे पूरे एलडीएफ की तरफ से। अब राहुल जी और कांग्रेस को सोचना चाहिए, वो कहते हैं उनका लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, तो केरल में आप बीजेपी के खिलाफ नहीं, आप लेफ्ट के खिलाफ आके लड़ेंगे तो क्या मैसेज आप खुद ही भेजेंगे। इसलिए उनको अपनी सीट के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। अब यह विनय विश्वम है, ये राज्यसभा के मेंबर हैं, बहुत ही सीनियर लीडर हैं केरला से। ये क्या कह रहे हैं सुनिए। of their party, Congress has to answer 2 or 3 important political questions. कह रहे हैं कांग्रेस को 2-3 बहुत ही कठिन पॉलिटिकल सवाल का जवाब देना चाहिए। सुनिए। The number one question is like this: which is the main arena of this battle? North India or Kerala? पहली बात है कि यह युद्ध क्षेत्र कहाँ है, कहाँ लड़ाई होनी चाहिए। यह नॉर्थ इंडिया में लड़ाई है या केरला में लड़ाई है। North India is considered to be the heartland of India, from where the maximum number of MPs have to come to the parliament, where the BJP is a powerful force to fight. Forgetting that realities, what is the political logic for the Congress to come to the southmost Kerala, where there are only 20 seats? कह रहे हैं नॉर्थ इंडिया से सबसे ज्यादा एमपी आते हैं, वही सबसे मेन हॉटबेड है। तो यह केरला में तो सिर्फ 20 सीट है, बहुत कम सीट है। और नॉर्थ इंडिया बीजेपी का गढ़ है, वहां ज्यादा एमपी आते हैं। और केरला सबसे साउथ, जो सबसे दक्षिणी कॉर्नर में है, वहां तो 20 सीट है। तो यह लॉजिक क्या हुआ कि आप केरला से लड़ रहे हैं। फिर सुनिए। It's a small number, and it is known to everybody that no one from the BJP will be able to win from Kerala. कह रहे हैं ऐसे तो बीजेपी कभी केरला से जीत नहीं सकती, बीजेपी का गढ़ नॉर्थ इंडिया है, केरला से वैसे भी नहीं जीतेगी, तो आप केरला से क्यों लड़ रहे हैं। बीजेपी से लड़ना है तो आप उत्तर भारत से लड़िए।
So where should he fight? Where should he fight? तो उसे कहाँ लड़ना चाहिए? केरला, जहाँ बीजेपी का एक भी सीट नहीं है, या नॉर्थ इंडिया जहाँ बीजेपी का गढ़ है, कहाँ से लड़ना चाहिए? The lessons of the earlier battle is there. Rahul Gandhi in 2019 also did the same thing. 2019 में राहुल गांधी ने यही गलती की थी। Amethi, he came to Wayanad. अमेठी से वायनाड भाग कर आए थे। क्यों आए थे? डर के मारे, यह भी कह रहे हैं। And BJP made it a campaign. And that campaign got cash. They told Rahul Gandhi is afraid of the BJP. तो राहुल गांधी बीजेपी के डर से भाग कर आ गए और इसी से उनका मॉरल डाउन हुआ, वहां हार गए। That's why he ran to Kerala. डर के मारे। And that campaign was resulted in the defeat of the Congress in the whole of North India. And that lessons are there. They may ask the Congress as a party, why are they forgetting the lessons of the past? यह पुरानी जो इतिहास से कुछ नहीं सीख सके, ये सब भूल गए कि हमें नॉर्थ इंडिया से बीजेपी के साथ लड़ना है या केरला से सीपीएम से नहीं लड़ना है। Which is very important for any political party. अब सुनिए, यह है एनी राजा, जो है उम्मीदवार वायनाड से। यानी अगर राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं तो इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो सुनिए, यह भी कह रही है कि हम हैं कैंडिडेट, तो जो भी लड़ेगा हमारे साथ लड़ेगा। हमें तो टिकट मिल गया है यार लड़ने से, और मैंने एग्री भी किया है, मैं राजी भी हो गई हूँ, मैं यहीं से लड़ूंगी। अब जो आना है आओ, मेरे साथ लड़ो, क्योंकि मैं यहीं से लड़ूंगी। सुनिए। Alliance under the NDF alliance, CPI is contesting from 4 seats. It's for a long time. One is Wayanad, one is Thrissur, another one is Mavelikara, then the last one is Trivandrum. So this time also the party has announced its candidates for all these 4 constituencies. And Wayanad, my name is there. Party has unanimously decided, and I have agreed on that. आई हैव अग्रीड ऑन दैट, यानी वो राजी हो गई हैं, यानी मैं ही लड़ूंगी यहाँ से। तो जो भी आएगा मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। यहाँ किसी की भी वेलकम नहीं है, मैं किसी को वेलकम नहीं करती, यही कह रही हैं। तो ये है आउस्टेड फ्रॉम केरला, राउटेड फ्रॉम यूपी। यूपी से भगा दिया स्मृति ईरानी ने, अब केरला से भगा रहे हैं सीपीएम, यानी इनकी कोई जगह बची नहीं है। तो कांग्रेस मुक्त भारत की ओर हम चलते हैं, यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।